चीन से भारत के बीच चीन और ताइवान में जो कुछ भी चल रहा है उसमें भारत का क्या रोल है इसे भी समझना जरूरी है। ताइवान भारत के रिश्तों से भी चीन दरअसल में परेशान है। 2020 के बाद गहरे हुए हैं भारत और ताइवान के संबंध। अब सवाल है कि ताइवान में क्या होगा। ये चीन बार बार इसको लेकर कह रहा है और वार्न बार बार अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। भारत इस पर क्या करेगा? सरदेंदु सर, इस मामले में भारत की क्या भूमिका होगी, क्योंकि रूस यूक्रेन को लेकर के भारत युद्ध शब्द से बच रहा है, वहां पर वो संघर्ष शब्द का इस्तेमाल करना चाह रहा है। ताइवान के मसले पर क्या स्टैंड होगा? देखिए, मेरा मानना, ये मेरा निजी व्यू है कि इंडिया को जो वन चाइना पॉलिसी है उसको रिव्यू करना चाहिए। वन चाइना पॉलिसी के तहत चाइना के ही एडमिनिस्ट्रेशन में ताइवान को एक स्पेशल स्टेटस मिले, इसको रिव्यू करें। और ताइवान की एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी को अगर हिंदुस्तान मानता और वर्ल्ड फोरम में इसको ले जाता और इंक्लूडिंग यूएन में और बाकी वेस्टर्न कंट्री एंड यूएसए में, तो एक उससे एक अलग तरीके की ताइवान को आइडेंटिटी मिलेगी। ताइवान इस समय देखिए वर्ल्ड फोरम में बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कि उसमें कॉमर्शियल है, सेमीकंडक्टर की यूनिट है जो कि वहाँ सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होता है, और साथ में उसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन इंडो पैसिफिक रीजन का वो बहुत ही अहम हिस्सा है। बहुत सारा ट्रेड। अच्छा सिन्हा सर, बिल्कुल सर, मैं एक सवाल आपसे लेना चाहूंगा। सिन्हा सर, ये बताइए क्या लगता है नैंसी पेलोसी के विजिट, हम इसको इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, उसके पहले का जो ताइवान था और उस विजिट के बाद अब जो ताइवान है और ज्यादा डेयरिंग हो गया है, क्योंकि देख लिया, टेस्ट कर लिया चीन कहां तक जा सकता है? और इज इट बीइंग प्लेड लाइक यूक्रेन? दो चीज़ें, चाइना जिस तरह से एयर स्पेस को वायलेट करता है, इसको मैं देखता हूँ ये ट्रायल रन है, ड्राई रन है, और उस ट्रायल रन को कब कन्वर्ट कर देगा ताइवान पर अटैक करने पे, ये मैटर ऑफ मिनट्स की बात होती है।